बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीक की रेसिपी में बन बनेंगे। बाज़ार के बन से ये ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। बन के लिए सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बड़े साइज़ का अंडा बाउल में डाल देंगे। अब इसमें हाफ़ कप दूध का डालेंगे। दूध नीम गर्म डालेंगे, ठंडा दूध इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। अब इसमें यीस्ट डाल लेते हैं। ये ड्राई यीस्ट है, आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। 1 टीस्पून यीस्ट का डालेंगे। 2 टीस्पून ऑयल का डालेंगे। आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून चीनी का डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून नमक का डाल रहा हूँ और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाल देंगे। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लिक्विड फॉर्म में ये चीज़ें आसानी से मिक्स हो जाती हैं। अगर आप मैदे में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैदा डाल लेते हैं। इसमें 1.5 कप मैदा का डालेंगे, जिसमें से हाफ़ कप मैं पहले डाल रहा हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें बाकी का मैदा डाल लेते हैं। बाकी का जो 1 कप का मैदा है वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। मैदे को जितना स्मूथ गूंदेंगे बन उतने ही मज़े के और नरम बनेंगे। बाउल में इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। इसके बाद इसको बाउल में से निकालकर सरफेस पे रोल करेंगे। अब इसको सरफेस पे रोल करेंगे ताकि डो अच्छे से स्मूथ हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे डो को अच्छे से तैयार करने में, ताकि ये स्मूथ हो जाए। यहाँ पर डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डो को बाउल में डाल देंगे। बाउल को मैंने पहले ही ऑयल लगा लिया था। अब इसमें डो रख कर इसको भी ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाने के बाद इसको कवर करके 30 मिनट तक के लिए रख देंगे। कोशिश करें कि आप इसको किसी भी गर्म जगह पर रख लें। 30 मिनट गुजरने के बाद कवर को हटा देंगे और डो को बाउल में से निकाल कर सरफेस पे रोल करेंगे। इसके बाद इसके पेड़े बना लेंगे। रोल करने के बाद इसको बराबर 4 हिस्सों में काट लेंगे। एक ही दफ़ा में काटने का फ़ायदा ये होता है कि जो साइज़ इसका होता है वो एक जैसा आ जाता है। अब इसको काटने के बाद इसका एक पीस लेकर इसको हाथों में गोल घुमाकर इसका पेड़ा बना लेंगे। यहाँ पर हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह के जो बाकी हमारे 3 रह गए हैं इनको भी बना लेंगे। बेकिंग ट्रे पे थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क देंगे और जो पेड़े तैयार किए थे अब वो ट्रे पर रख देंगे। पेड़े थोड़े फासले से रखेंगे ताकि बेक होने के बाद एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। अब इन पेड़ों को ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद आपने इसको दोबारा से 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। इसके बाद इसको बेक होने के लिए रख देंगे। ऑयल लगाए हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब बन के ऊपर कलर लाने के लिए अंडे की जर्दी लगा देंगे। बेकरी में कलर यूज़ होता है लेकिन आप अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है। अगर आप अंडे की जर्दी नहीं लगाना चाहते तो आप बेशक इस स्टेप को स्किप कर दें। जर्दी लग गई है बन को अच्छे से। अब जर्दी लगाने के बाद इस पर तेल छिड़क देंगे। इससे बन की लुक और भी अच्छी आ जाती है। अब ट्रे को पतीले में रख देंगे। पतीले को मैंने पहले 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था और ट्रे को इसमें रखकर 30 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। 30 मिनट गुजरने के बाद कवर को हटा देंगे। बन हमारे अच्छे से बेक हो गए हैं। थोड़े से ठंडे होने पर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देता हूँ कि ये कैसे बने हैं। बन बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और ताज़ा होने की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।